हेलो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं एकदम धांसू वीडियो है। तुम लोग एकदम थोड़ा सा 3 से 4 मिनट अगर हमको टाइम देगा ना तो पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट टोटल तुमको 4 से 5 मिनट में एकदम हम कंफर्म सिखा देंगे कि एनपीओ मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हम देखो थोड़ा सा ध्यान दो। हम बनाने जा रहे हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, उसके बाद बैलेंस शीट के। एकदम शॉर्ट वीडियो में तुम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनो। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है, उसे बनाना रहता है हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि क्या क्या दिया रहता है। तो तुमको बताया है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में किसी साल का पैसा हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, किसी साल का पेमेंट हो, तो सब दिखा दिए रहते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दो कि रिसीव्ड मतलब कि कैश तुम्हारे पास कितना आया, कैश। तो कैश आने का हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक बांट देते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड, एक बांट देते हैं हम लोग कैपिटल रिसीव्ड। जैसे कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मेरे संगठन में पैसा दिया लेकिन ये नहीं कहा कि किस काम के लिए, ऐसे नॉर्मल मेरे पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीव्ड। अगर कोई भी व्यक्ति आया, अगर मेरे मंदिर में आया, पूजा किया, ऑर्गेनाइजेशन आया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे दिया, लेकिन बिना मकसद ऐसे नहीं कहा कि इस पैसा से क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको दे दिया, तो उसको बोलते हैं कौन सा? आप तो रेवेन्यू रिसीव्ड। जैसे आप कहीं भी मंदिर में जाइएगा, मंदिर के पास, तो देखिए कभी कभी वहाँ पे एक पेटी बना रहता है, वहाँ पे एक इस टाइप से पेटी बना रहता है। ठीक है, अब पेटी में यहाँ से एक थोड़ा सा ऊपर से देखिएगा छेद रहता है, तो उसमें लिखा रहता है कि दान का पैसा या दान पत्र लिखा रहता है। उस पर क्या लिखा रहता है? दान पत्र। तो आप जाते हैं, उसमें पूजा करते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं रहता है कि आप किस लिए पैसा डालें। ये पैसा जो होता है किसी भी काम में यूज हो सकता है, उसके सर सफाई में यूज हो सकता है। ठीक है, उसको पुजारी के पैसा देने में यूज हो सकता है, अगरबत्ती खरीदने में यूज हो सकता है, किसी काम यूज हो सकता है, तो उसको बोलते हैं क्या? रेवेन्यू रिसीव्ड। क्या बोलेंगे उसको? रेवेन्यू रिसीव्ड। कभी कभी देखिएगा कि वहाँ पे एक बगल में एक और पेटी लगा रहता है, यहाँ पे एक और बगल में एक पेटी लगा रहेगा, उसमें लिखा रहता है कि मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए दान दें। तो मंदिर निर्माण के लिए अगर हम लोग दान कोई व्यक्ति देता है तो वो मंदिर निर्माण सिर्फ एक बार ही होगा, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल रिसीव्ड। अगर दान पात्र में कोई पैसा डालता है, दान पात्र में और कोई भी व्यक्ति पैसा डालता है, तो उसको बोलेंगे क्या हम? आप तो रेवेन्यू रिसीव्ड। क्या बोलेंगे उसको? रेवेन्यू रिसीव्ड। क्योंकि दान पात्र में जब हम लोग पैसा डालते हैं ना, तो ये नहीं कहते हैं कि ये काम किस काम के लिए हम लोग डाल रहे हैं, ऐसे दिए और गोल लागे और चल दिए, तो उसको बोलते हैं क्या? दान पात्र, रेवेन्यू रिसीव्ड। ये बार बार अगर हम मंडे को, ट्यूजडे को कभी भी जाते हैं तो दान पात्र में 10-20 रुपये डाल देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीव्ड। अगर इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड, जैसे लिखा है मंदिर, वहाँ लिखा रहता है कि मंदिर निर्माण के लिए दान दें, तो वो मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। क्योंकि जब मंदिर बन जाएगा ना, तो ये यहाँ से हट जाता है। जैसे ही मंदिर बनेगा तो वो जो लगा होगा पेटी, वो पेटी हट जाएगा, क्योंकि मंदिर निर्माण हो गया। तो जो ये पैसा जो मिलेगा मंदिर निर्माण के लिए, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। जैसे कोई व्यक्ति आया, बोला कि मेरे पैसा से घंटा लगाना चाहिए, मेरे पैसे से क्या लगना चाहिए? घंटा। तो उसके पैसे से घंटे, तो काम बता के चला गया ना, तो आपके लिए वो तो क्या है? टेंशन है कि उसके पैसा से हमको क्या करना है? तो घंटा लगाना, तो वो बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीव्ड। अगर कोई व्यक्ति आया, बोला कि देखिए मेरे पैसा से ना उसमें टाइल्स लगना चाहिए, फैन लगना चाहिए, अगर वो काम बता दिया तो वो हो गया, समझिए कोई स्पेशल काम बता दिया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। क्योंकि बार बार टाइल्स लगाने के लिए पैसा नहीं देगा, बार बार फैन लगाने के लिए पैसा नहीं देगा, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। अगर बिना मकसद के वो दे दिया, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड। जैसे सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब हुआ कि आया और दान देकर चला गया, आपसे ये नहीं पूछा कि पैसा हम इस काम के लिए, भाई ले लो दान, जो मर्जी वो करना, उसको बोलेंगे जनरल डोनेशन। चैरिटी, जैसे कोई भी आया, पैसा दिए, ऐसा ही दे दिया, लो भाई पूजा करा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसको दे दिया, यानी मकसद नहीं बताया, तो ये नॉर्मल दे दिया, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू। जो बार बार मिले, कितना रखिएगा? जो बार बार मिले
उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इंटरेस्ट रिसिप्ट, अगर आपका ब्याज मिल रहा है बार बार, मंथली मिलता है या सालाना मिलेगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे मेन मकसद था कि जितना रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। इतना ही ध्यान रखना है कि जितना रेवेन्यू रिसीव्ड होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। ठीक है, अब रहा कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है कि एक मकसद से पैसा आया, एक बार ही आता है। आपसे पहले ही बताएं कि अगर कोई यहाँ मंदिर के सामने लगा रहता है कि इस पेटी में मंदिर निर्माण के लिए दान दें, तो मंदिर निर्माण के लिए जो दान दिया जाता है वो मंदिर से ही बनेगा, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। तो वो जो दिया, आपका काम बता दिया कि इस मेरे पैसे से ये काम कीजिएगा, तो कौन सा हुआ? वो तो हुआ कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि एक बार अगर जाइएगा मंदिर बन गया फिर बोलेगे फिर मंदिर बनवाना है, तो ये मारेगा ना सब। ठीक है, क्योंकि वो पैसा वैसा देगा नहीं, क्योंकि एक बार मंदिर बन गया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अगर कोई आप सदस्य बने कि भाई चलो हमको मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई व्यक्ति है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन का हम सदस्य बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक शुल्क लेंगे कि ठीक है भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तू सदस्य बनेगा, तो सदस्य बनने के लिए कुछ शुल्क लेना पड़ता है, तो शुल्क देगा। तो अगर वो हर साल दे रहा है तो उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन, तो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई ऐसा व्यक्ति हो कहता है देखिए हम लाफड़ा में पढ़ना नहीं चाहते, तुम जितना है एक के बार हमसे ले लो, हम बार बार नहीं देंगे, मेरे पास अभी पैसा टोटल एक बार ही ले लो, हमको सदस्य बना दो, तो वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, लीगेसी, तुमको पता है कि कोई व्यक्ति वसीयत में लिख दिया कि मेरे पैसा, मेरा पूरा प्रॉपर्टी जब तक जिंदा है तब तक मेरा है, मर जाने के बाद ये पूरा मेरा प्रॉपर्टी ये कहाँ चला जाएगा? संगठन में। कहाँ चला जाएगा? संगठन में। तो उसको बोलते हैं लीगेसी। ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा? पूरा का पूरा चला जाएगा संगठन में, तो उसको बोलेंगे लीगेसी। स्पेशल डोनेशन, जैसे आप पहले ही बताएं कि ऐसा अगर वो चंदा ऐसा दान दिया, कहा कि मेरे पैसा से मंदिर में क्या लगना चाहिए? घंटा लगना चाहिए या टाइल्स लगना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? स्पेशल डोनेशन। ठीक है, तो जितना कैपिटल रिसीव्ड होगा वो हो जाएगा आपके लिए लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि आपका एक फर्ज बनता है, यानी आपके लिए कर्ज हो गया कि भाई जो आपके वो पैसा दिया है उस काम आपको अच्छे से करना है, उसके लिए क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। जितनी कैपिटल रिसीव्ड होगी, जितना कैपिटल रिसीव्ड होगा, मेरे साथ बोलो, जितने कैपिटल रिसीव्ड होगा वो क्या होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, यानी क्या है? ये लायबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए, संस्था के लिए क्या है? वो लायबिलिटीज है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का हमसे बोला कि सर हम 12th में पढ़ रहे हैं, अभी मेरे से पैसा ले लीजिए, बीकॉम टोटल 3 साल ही आपके पास पढ़ेंगे, तो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटीज। ठीक है, तो कहाँ दिखा देंगे? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, तो उसके बाद हो जाएगा वो लायबिलिटीज, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। एक बार यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, मेरा मकसद यही था कि अगर रेवेन्यू रिसीव्ड होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में चला जाएगा, कैपिटल रिसीव्ड होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं ना, तो ये दोनों चला जाएगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। ये दोनों, कैपिटल रिसीव्ड हो या रेवेन्यू रिसीव्ड हो या कैपिटल रिसीव्ड हो, ये दोनों आ जाएगा कहाँ? तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, यानी डेबिट साइड में। टोटल वो भले रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों ना हो या कैपिटल रिसिप्ट क्यों ना हो। ठीक है, आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना रेवेन्यू रिसीव्ड होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, और जब बैलेंस शीट बनाइएगा तो कैपिटल रिसीव्ड जितना होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? हम तो अब आगे चलते हैं पेमेंट्स। तो पेमेंट क्या होता है? जैसे पेमेंट भी हम लोग करते हैं,
तो एक उसको दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है रेवेन्यू पेमेंट। कौन सा पेमेंट? रेवेन्यू पेमेंट। एक होता है कैपिटल पेमेंट। अगर कोई भी हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं तो उसको बेनिफिट लेते हैं। बिना बेनिफिट का हम लोग पैसा किसी को नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए अब दो तरह के बेनिफिट, एक शॉर्ट बेनिफिट, एक लॉन्ग बेनिफिट। अगर एक ऐसा पैसा देते हैं उसका तुरंत फायदा उठा लेते हैं, एक ऐसा पैसा देता है जिसका लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल 20 साल तक उसका फायदा मिलता है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। ठीक है, जैसे सैलरी, अगर किसी का हम वेतन देते हैं तो उसके 1 महीना काम करा लेंगे, बेनिफिट हुआ। 1 महीना तुरंत हमको काम किया, तुरंत पैसा दिया, तो बेनिफिट हुआ मेरे लिए। इंश्योरेंस पेड किए, बेनिफिट हुआ। ठीक है, पोस्टेज एंड स्टाम्प, ठीक है, तुरंत टिकट खरीदे कहीं भेजे कुछ तो मेरे लिए क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। रिपेयर, अगर हम कोई गाड़ी है उसको रिपेयर कराते हैं तुरंत बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम प्रिंटिंग स्टेशनरी अगर उसका यूज़ करते हैं तुरंत बेनिफिट हुआ। जो तुरंत बेनिफिट होता है उसका जो हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट, जिसका तुरंत फायदा हो। पैसा दिए अब फायदा तुरंत उठा लिए, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, जिसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग खरीद लिए कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा हुआ? कैपिटल पेमेंट। फिक्स डिपॉजिट, अगर बैंक में पैसा जमा कर दिए, ठीक है, तो उसका फायदा कितने साल तक मिलेगा? तो लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा पेमेंट हुआ? फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल पेमेंट। परचेज ऑफ बाइक, अगर हम कोई बाइक खरीदते हैं तो बाइक कई सालों तक चलाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी का दहेज मिल जाता है, ठीक है, उसका मिल गया गाड़ी, तो भाई वो तो ज़्यादा दिन तक चलाएगा, लेकिन अगर वो पेट्रोल डालता है ना, उसका रिपेयर कराता है ना, तो बार बार कराएगा। तो बार बार कराएगा तो क्या बोलेंगे उसको? रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, अगर वो बाइक खरीदता है तो भाई बाइक एक ही बार खरीदेगा ना, तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। जो लाइफ में एक बार खरीदेगा उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। और जो जिसका पेमेंट वो बार बार कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई अभी उजाला में हम लोग आज तुरंत उसका बिल पे करेंगे, अब तो लग गया प्रीपेड। ठीक है, तो प्रीपेड लग गया तो भाई उसका पहले तो पे करते हैं, उसके बाद ही उसका बेनिफिट लेते हैं, तो वो सब क्या होगा? रेवेन्यू पेमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो जिसका लॉन्ग टर्म मेरा बेनिफिट हो, ठीक है, या एक बार पेमेंट करते हैं, वो कैपिटल पेमेंट है। जो बार बार पेमेंट करते हैं उसको बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट। जो एक बार पेमेंट करेंगे, कितने बार? एक बार पेमेंट करना है भाई। अगर एक बार पेमेंट किया उसका बेनिफिट ले रहा है तुम, तो क्या हो गया? कैपिटल पेमेंट। तो जितना कैपिटल पेमेंट है वो भाई आपका क्या है? तो एसेट्स है, तो उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जितना रेवेन्यू पेमेंट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में? तो एक्सपेंडिचर साइड में। मेरे बताने का मकसद यही था, ठीक है, कि हम यही क्लियर करने वाले हैं कि यहाँ पे फिर एक बार देख लो, रेवेन्यू रिसीव्ड आपको कहाँ चला जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। अगर कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इतना हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है कौन सा अकाउंट है भाई? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीव्ड एंड पेमेंट तुम लोग पहले पता है कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है। तो भाई किसी साल का पैसा हो इसमें सबको रख लेना है। ठीक है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाया तो टोटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड हो या कैपिटल रिसीव्ड हो, भाई रिसीव्ड साइड में दिखा देना, टेंशन खत्म करो दिखा करके। पेमेंट साइड में वो रेवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो उसको पेमेंट साइड में दिखा दो, या ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का दिया रहता है, आपको दिया रहता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, एक बार ये ध्यान से सुनो, एक बार फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं तुम लोगों को। हमको आशा है कि तुम लोग एकदम बिल्कुल समझ गया होगा कि जितना रेवेन्यू रिसीव्ड हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे, कैपिटल रिसीव्ड हो
बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में दिखाएंगे। रेवेन्यू पेमेंट हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। कैपिटल पेमेंट हो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको उसमें बताना है बेसिक फंड और आपका सब्सक्रिप्शन। आपको अगला जो वीडियो है और पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। अगर थोड़ा सा आपको डाउट है कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या बात समझ नहीं आई है, फिर आपको हम वीडियो डालेंगे। थैंक यू।